सैफ अली खान तो हमले के 5 दिन बाद स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं, लेकिन जिस तरह सैफ अली खान अस्पताल से निकले और बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हालत में अपने घर पहुंचे, उसे लेकर राजनीतिक सवाल उठाए जाने लगे। दो संजय यानी शिवसेना के नेता संजय निरुपम और उद्धव ठाकरे की पार्टी के शिवसेना के नेता संजय राउत ने सैफ अली खान के गहरे जख्म के इतनी जल्दी ठीक होने पर हैरानी जताई है। संजय निरुपम ने तो पकड़े गए बांग्लादेशी आरोपी को लेकर ही सवाल उठा दिया है। निरुपम ने आशंका जाहिर की है कि सीसीटीवी में दिख रहा आरोपी और पकड़े गया बांग्लादेशी आरोपी का चेहरा एक जैसा क्यों नहीं दिखता। संजय निरुपम ने सैफ अली खान और करीना कपूर से पूरी वारदात का सच उजागर करने की मांग की है। निरुपम ने आशंका जताई है कि मुंबई में घुसपैठिए बांग्लादेशी ड्रग्स जैसे अवैध कारोबार में भी शामिल होते हैं। हालांकि मुंबई पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपी के खिलाफ उनके पास पर्याप्त सबूत है। मोबाइल लोकेशन, डेटा से लेकर कपड़ों पर खून के दाग, सैफ के बेटे जहांगीर के कमरे में मिली आरोपी की टोपी से लेकर तमाम सबूत पुलिस को मिल चुके हैं, जिसकी फॉरेंसिक जांच भी चल रही है। पुलिस ने सैफ अली खान का बयान भी दर्ज कर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि सैफ हमला केस में पुलिस की थ्योरी पर आखिर सवाल क्यों उठ रहे हैं। सवाल यह भी है कि आखिर सरकार में शामिल शिवसेना के नेता ही जांच की दिशा और तथ्यों पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं। और सवाल यह भी है कि क्या सैफ हमला कांड में अभी भी पूरा सच सामने आना बाकी है। सफेद शर्ट, नीली जीन्स, काला चश्मा, चेहरे पर फिर वही मुस्कान, सैफ अली खान 5 दिन बाद लीलावती अस्पताल से अपने घर लौट आए। जो भी ये वीडियो देखता है एक बार जरूर सोचता है, वाकई बहुत मजबूत है सैफ, जो चाकू के 2.5 इंच से लंबा टुकड़ा रीढ़ की हड्डी के पास धंसने के बावजूद 5 दिन में फिर से उसी तरह उठ खड़े हुए हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बस सैफ का यूं ही फिट होकर चलना, अपने घर अस्पताल से लौटना मानो महाराष्ट्र में सत्ताधारी और विपक्ष दोनों के मन में सवाल पैदा कर रहा है। संजय राउत और संजय निरुपम, उद्धव की शिवसेना और शिंदे की शिवसेना, दोनों दल के संजय के मन में संशय है, जैसे संजय निरुपम के मन में एक कौंधता है कि सैफ इतना ठीक कैसे हो सकते हैं। जब कल वो छूटकर आ गए, अस्पताल से आते हैं, तब हमारे मन में सवाल उठता है कि जब वो घायल हुए थे तब वो कहा गया था कि लहूलुहान अवस्था में थे, स्ट्रेचर पर गए थे। डॉक्टरों ने कहा था कि उनके पीठ में 2.5 इंच वो चाकू घुस गई थी। उसके बाद 6 घंटे का ऑपरेशन हुआ था। पर 4 दिन के अंदर एक व्यक्ति इतने बड़े ऑपरेशन के बाद चल के आ सकता है, और भी उछलते कूदते हुए। सैफ अली खान जब लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद निकले, कार में बैठे हुए मीडिया कर्मियों के संबोधन को मुस्कुराकर जवाब दिया। घर पहुंचे, खुद ही कार से उतरकर बिल्डिंग के भीतर जाते दिखे। और तभी नजर आता है सैफ के हाथ की कलाई में बैंडेज बंधी हुई है। यह हाथ में आई चोट की वजह से है, जो 16 जनवरी की रात 2 बजे उनके घर के भीतर हुए हमले में लगी। गर्दन के पास, कान के पीछे की तरफ बैंडेज दिखती है। अब इसे चमत्कार मानकर संजय राउत भी दबी जुबान शंकाओं में लिपटा हुआ एक सवाल उठाते हैं। ये मेडिकल चमत्कार है, तो मैं उनकी जो स्वास्थ्य है उनके लिए मैं शुभकामनाएं दूंगा। चाकू कितना भी अंदर घुसा हुआ आदमी जिंदा है और अपने पैरों पर चलकर घर जा रहा है। ये हमारे लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों की एक चमत्कार किया वो लोगों ने, ऐसा लगता है मुझे। सैफ अली खान को दावा है 2 बड़े जख्म समेत 6 घाव चाकू के वार में लगे थे। सबसे बड़ा घाव पीठ में इस चाकू के टुकड़े के धंस जाने से आया। डॉक्टर्स ने पहले भी बताया था सैफ अली खान तब 16 जनवरी की रात ऑटो से अपने घर से अस्पताल तक खुद आए। अस्पताल में चलकर डॉक्टर के पास तक पहुंचे थे। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ हिज स्मॉल चाइल्ड, दैट इज 6-7 साल का उनका जो लड़का है, तैमूर है शायद उसका नाम, हाँ, उसके साथ वो वॉक इन किए हैं विथ सो मच ऑफ दिस। ही इज अ रियल हीरो दैट वे। डॉक्टर्स के मुताबिक 16 जनवरी की रात सैफ अली खान घाव में भी शेर की तरह चलते हुए पहुंचे और 5 दिन में सैफ पूरी तरह फिट होकर घर भी आ गए। लेकिन सवाल महाराष्ट्र के नेताओं के मन में कि क्या यूं मुस्कान दिखाते हुए सैफ अली खान ने
हादसे की शिकन और सवाल दोनों को छिपाने की कोशिश की है। सैफ अली खान जब अस्पताल गए तो उनके साथ कौन सा बेटा था, बड़ा वाला बेटा कि छोटा वाला बेटा? कहते हैं कि तैमूर उनके साथ थे। तो क्या कोई एक नाबालिग बच्चा अपने बाप को इस हाल में लेके जा सकता है और मां घर पे रहेगी? 8 नौकर या मेड सर्वेंट्स जो होते हैं काम करने वाले घर पे, घरेलू कामगार, वो उनके घर पे थे। बावजूद उसके इतना बड़ा हादसा होता है। अब मुंबई पुलिस ने भी जिस तरीके से 3 दिन में 3 अभियुक्त पकड़े हैं, वो भी हमको परेशान कर रहा है। जिस बांग्लादेशी का नाम आया वो हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय है। हालांकि मुंबई पुलिस पूरी शिद्दत से जांच कर रही है और खबर है कि आरोपी के खिलाफ कई ठोस सबूत पुलिस को मिल चुके हैं, जिसमें घटना स्थल से बांग्लादेशी आरोपी की टोपी और उसके पास से खून लगे कपड़े मिले हैं। उधर महाराष्ट्र में बांग्लादेशी के नाम पर हो रही राजनीति पर डिप्टी सीएम का भी बयान आया है। कोई भी हो, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे हम। मुख्यमंत्री महोदय जी ने शुरुआत में ही निर्णय जो लिए हैं और उसके मुताबिक इसका तपास चल रहा है और जो भी हो उसको छोड़ेंगे। बांग्लादेशी उनके ऊपर किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? बांग्लादेश कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वो ड्रग्स के धंधे में शामिल है, ड्रग्स सप्लायर जैसा काम कर रहे हैं। तो क्या इस बांग्लादेशी ने ऐसी किसी भूमिका में कोई काम किया है क्या? लेकिन क्या वो बांग्लादेशी सचमुच अभियुक्त है? इस पूरे प्रकरण के ऊपर खुलासा होना चाहिए और ये सारा खुलासा सही मायने में सैफ अली खान और करीना खान दोनों को करना पड़ेगा। जहां भी कोई इलीगल बांग्लादेशी इस रीजन में है, उसका एक जल्द से जल्द एक ऑडिट किया जाना चाहिए और उसके साथ साथ जल्द से जल्द ऐसे लोगों को डिपोर्ट किया जाना चाहिए। ऐसे मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। हालांकि ताजा मामले में सवाल विपक्ष की ओर से कम और एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता की ओर से ही उठाए जा रहे हैं, जिसका जवाब गठबंधन की सरकार और महाराष्ट्र पुलिस की जांच के बाद ही मिल पाएगा। आज तक ब्यूरो।